नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रशिया यूक्रेन वार के चलते इंडियन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री भी क्राइसिस में है। कारण यह है दोस्तों, न्यूज़ प्रिंट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गया। क्या होता है न्यूज़ प्रिंट? न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए जो पेपर का इस्तेमाल होता है उसे न्यूज़ प्रिंट बोलते हैं। अब ये जो न्यूज़ प्रिंट है ये डोमेस्टिकली कम प्रोड्यूस होता है। इसे हम रशिया जैसे कंट्री से इंपोर्ट करते थे। अब रशिया यूक्रेन वार के चलते रशिया से जो सप्लाई था वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। इस वजह से हमारी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री जो है क्राइसिस में है। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शुरुआत करते दोस्तों। इंडिया 2.2 मिलियन टन्स न्यूज़ प्रिंट कंज्यूम करते हैं हर साल। उसमें से 1.5 मिलियन टन्स जो है हम इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से 45%। अब ये जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस है और रशिया यूक्रेन वार के चलते जो अनसर्टनिटीज हुआ है उस वजह से रशिया से जो इंपोर्ट्स है वो कम हो गया है। वैसे दोस्तों, रशिया इज ऑल्सो द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ न्यूज प्रिंट ग्लोबली। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूज प्रिंट एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री भी रशिया है। और रशिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां करते हैं? इंडिया में करते हैं। इंडिया में लीडिंग न्यूज प्रिंट बायर्स कौन कौन है? एक तो दैनिक भास्कर ग्रुप है जिनका 66 एडिशन है 4 लैंग्वेजेस में। फिर जागरण प्रकाशन लिमिटेड है। फिर लोकमत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये सारे इंडिया का लीडिंग न्यूज प्रिंट बायर्स है। अब दोस्तों, इंडिया में न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में जो क्राइसिस हो रहा है वो केवल रशिया यूक्रेन वार से नहीं, और भी प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन ऑफ ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस। आप सबको पता है आजकल एनर्जी प्राइसेस इन्फ्लेट हुआ है, चाहे वो पेट्रोलियम का हो, नेचुरल गैस का हो, कोल का हो। अब ये जो इंक्रीज इन एनर्जी प्राइसेस है वो कॉस्ट ऑफ न्यूज़प्रिंट प्रोडक्शन को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि न्यूज़प्रिंट प्रोडक्शन का जो टोटल कॉस्ट है उसका ऑलमोस्ट 30% एनर्जी कंजप्शन का है। मेरा कहने का मतलब है न्यूज़प्रिंट प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। तो जब भी एनर्जी प्राइसेस में इंक्रीज होता है तो वो न्यूज़प्रिंट प्रोडक्शन को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। और एक रीजन ये है दोस्तों, लास्ट जनवरी फिनलैंड में यूपीएम करके एक लार्ज न्यूज़प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्कर्स जो है स्ट्राइक पर चले जाते हैं। अब इंडिया फिनलैंड से ग्लोसी न्यूज़प्रिंट इंपोर्ट करते हैं। इंडियन इंपोर्ट्स ऑफ ग्लोसी न्यूज़प्रिंट का 60% फिनलैंड से आते हैं। अब जब फिनलैंड में स्ट्राइक हुआ तो इंडिया में ग्लोसी न्यूज़प्रिंट का लॉट आना कम हो गया। तो ये भी एक कारण था इंडियन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री क्राइसिस का। इसके अलावा लास्ट फरवरी कैनेडियन ट्रकर्स ऑल्सो वेंट ऑन स्ट्राइक। ये न्यूज़ हमने कवर किया था। कैनेडियन बॉर्डर में जितने ट्रक ड्राइवर्स है वो स्ट्राइक पर चला गया, वैक्सीन से रिलेटेड कुछ इश्यू था। अब देखिए, जब भी ट्रक ड्राइवर्स स्ट्राइक पर चला जाता है, ऑब्वियस सी बात है सप्लाई चेन को वो डिस्टर्ब करेगा। अब इंडिया कनाडा से भी 40% न्यूज़प्रिंट इंपोर्ट करते हैं। मतलब हमारा टोटल इंपोर्ट्स का 40% जो है कनाडा से आते हैं। तो जब कैनेडियन ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक पर चला गया तो हमारे इधर न्यूज़प्रिंट आना बंद हो गया था। तो ये भी एक कारण था न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में क्राइसिस का। अब देखिए, ये सारे कारण के अलावा अब जब रशिया यूक्रेन वार भी हुआ तो कंप्लीट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में डोमेस्टिक न्यूज़प्रिंट मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों, इंडिया में जितने न्यूज़प्रिंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना पेपर मिल्स को कन्वर्ट कर रहा है पैकेजिंग मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आजकल पैकेजिंग मटेरियल का डिमांड बहुत ज़्यादा है। उन्हें उतना प्रॉफिट न्यूज़प्रिंट प्रोड्यूस करने से नहीं मिलता जितना उन्हें पैकेजिंग मटेरियल्स प्रोड्यूस करने से मिलता है। ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ग्रोथ इन ई कॉमर्स, आजकल लोग जो है घर पे बैठे बैठे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट्स किस में आता है? ब्राउन कलर का पैकेजिंग मटेरियल में आता है, इसलिए पैकेजिंग मटेरियल का डिमांड ज़्यादा है। ऊपर से चाइना जैसे नेबरिंग कंट्री से भी बल्क ऑर्डर आ रहा है पैकिंग मटेरियल्स के लिए। इसलिए जितने पेपर मिल्स है ना आजकल पैकेजिंग मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहा है न्यूज़प्रिंट के सिवा। ओनली अ हैंडफुल ऑफ इंडियन मिल्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यूज़प्रिंट। देखिए, इंडिया में अभी भी कुछ मिल्स है जो न्यूज़प्रिंट प्रोड्यूस कर रहा है, पर वो भी क्राइसिस में है क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहा है। अब देखिए, न्यूज़प्रिंट प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है रिसाइकल फाइबर का, जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड सॉर्टेड ऑफिस पेपर्स से सोर्स होता है। देखिए, आपके घर से भी जो पुराने न्यूज़पेपर्स है, पुराने जो टेक्स्ट बुक्स है, वो सब लेके जाते हैं ना लोग। अब इसका क्या होता है, आपने कभी सोचा है? देखिए, पेपर मिल्स ओल्ड न्यूज़पेपर्स, सॉर्टेड ऑफिस पेपर्स, ये सबको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके ये लोग क्या करते हैं, एक डी इंकिंग प्लांट में डालते हैं। अब डी इंकिंग प्लांट क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये न्यूज़पेपर्स आप देखिए अलग अलग कलर में इसमें छपा हुआ है, जैसे कि ब्लैक कलर है, ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है, वायलेट कलर है, ग्रीन कलर है। अब ये डी इंकिंग प्लांट में डालने से ना दोस्तों, ये सारे जो कलर्स है ना, बेसिकली इंक जो है ये रिमूव हो जाता है।
ये रिमूव करके बाकी जो व्हाइट पेपर बचेगा ना, वो आज से रिसाइकल्ड फाइबर यूज करेंगे नया न्यूज प्रिंट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वेस्ट पेपर जनरेशन कोलैप्स्ड ड्यूरिंग सक्सेसिव वेव्स ऑफ कोविड। देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक शुरू होने के बाद आपके घर पे कोई आता था क्या ओल्ड न्यूज़पेपर कलेक्ट करने के लिए? तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो ट्रेडिशनल कलेक्शन एंड सॉर्टिंग सिस्टम था रीसाइकल पेपर का, ये पूरा डिसरप्ट हो गया, जिसकी वजह से पेपर मिल्स को रॉ मटेरियल्स मिलना बंद हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़प्रिंट इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। ये बात मैंने आपको पहले ही बोला था, न्यूज़प्रिंट प्रोडक्शन में एनर्जी कंजप्शन बहुत होता है। 1 टन पेपर प्रोड्यूस करने के लिए 1500 किलोवाट ऑफ एनर्जी की जरूरत है एंड 20,000 लीटर्स ऑफ पानी की जरूरत है। समझ गए आप? देयरफॉर वाटर, एनर्जी एंड फाइबर पोजीशन को देके इट्स नॉट वायबल फॉर पीपल टू पुट अप इंडस्ट्रीज। देश में पानी की कमी है, एनर्जी की कमी है और रॉ मटेरियल्स की भी कमी है, इसलिए आजकल लोग न्यूज प्रिंट फैक्ट्री सेटअप नहीं करते देश में। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ इंडियन न्यूज प्रिंट डज नॉट मैच विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हमारी जो न्यूज प्रिंट की क्वालिटी है ना, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करते। इसका भी रीजन है, फर्स्ट बीइंग द क्वालिटी ऑफ इनपुट। हमारी इनपुट क्वालिटी अच्छा नहीं है, तब आउटपुट क्वालिटी कैसे अच्छा होगा? दूसरे, हमारे इधर रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी कम है और हमारे प्रिंटिंग मशीन्स जो है बहुत पुराना है। सेकेंडली, जितने इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं है, जैसे कि दूसरे देशों में है। तो ये सब की वजह से हमारे इधर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम है और हमारे इधर से न्यूज प्रिंट का एक्सपोर्ट्स नहीं होता है। फाइनली दोस्तों, कॉस्ट प्रेशर। देखिए, न्यूज प्रिंट सप्लाईज में डिक्रीज होने की वजह से प्राइस ऑफ इंपोर्टेड न्यूज प्रिंट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 2019 में $450 पर टन था, तो अब जाके वो $950 पर टन हो गया, मतलब डबल से भी ज्यादा। इसके अलावा अदर एलिमेंट्स लाइक इंक्स, एल्यूमिनियम प्लेट्स फॉर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर ऑल्सो बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। देखिए, आजकल जो ग्लोबल सर्ज हो रहा है कमोडिटी प्राइसेस का, इसकी वजह से हर चीज महंगी हो रही है, जैसे इंक्स, एल्यूमिनियम प्लेट्स फॉर प्रिंटिंग, ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। न्यूज प्रिंट को ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना एक जगह से दूसरा जगह तक, वो भी बढ़ गया। आजकल पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ रहा है। तो कुल मिला के न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के ऊपर इतना प्रेशर है कि उनको न्यूज़पेपर कॉस्ट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री हैज मेड रिप्रेजेंटेशंस टू द गवर्नमेंट फॉर रिमूविंग द 5% कस्टम्स ड्यूटी। देखिए, जब न्यूज़प्रिंट को इंपोर्ट करते हैं ना देश में, तो 5% कस्टम्स ड्यूटी भी देना पड़ता है। तो ये क्राइसिस के बीच में जितने भी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि ये जो 5% कस्टम्स ड्यूटी है, इसे कम से कम रिमूव करो। ये हमारे लिए एक रिलीफ हो जाएगा ये क्राइसिस की। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा इस टॉपिक से। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।